नेपाल से भेजे हुए हैं, किस मुश्किल से मैं हूँ, मैम को बस ये समझना चाहिए। ये लास्ट है, ये मैं हूँ भविष्य देश का, ये मुझको एतवार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, रोजगार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, रोजगार दो। न हमको कोई भीख दो, न हमको कुछ उधार। यहाँ प्रयाग में कि हरदम हर एक स्टूडेंट बीमारी होता रहता है। मैं तो खुद ही अपना बता रही हूँ, मैं तो यहाँ हमेशा बीमार रहती हूँ। जब से रहती हूँ तब से लगातार महीने में 2-3 बार मैं बीमार हो जाती हूँ। मुझे टाइफाइड हमेशा पकड़ता रहता है यहाँ पर। मेरा पैर एक शब्द जुमला, हर एक शब्द झूठ है। हर एक शब्द जुमला, हर एक शब्द झूठ है। सब कुछ बेच दिया उन्होंने, तेल बेच दिया, रेल बेच दी, अब स्कूल पे बिल्डोए चल रहा भाई, बेच दिए, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उस पे कहना चाह रहे हैं, हर एक शब्द जुमला, हर एक शब्द झूठ है। जो चाहे बेच दो तुम्हें, तो बेचने की छूट है। हम अपना अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं। ना हमको कोई भीख दो, ना हमको कुछ उधार दो। मैं हूँ भविष्य देश का, ये मुझको एतवार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो। न हमको कोई भीख दो, न हमको कुछ उधार दो। न हमको कोई भीख दो, न हमको कुछ उधार दो। मैं हूँ भविष्य देश का, ये मुझको एतबार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो। युवाओं में आक्रोश है, क्यों धैर्य की भी एक परीक्षा होती है, एक समय सीमा होती है। ये तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको ना समाज में सम्मान मिल रहा है, ना अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अवसर दो। जो भी सत्ताधारी हैं उनसे आग्रह भी है, युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है। युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है। ये जोश नौजवानों का जो है वो बेमिसाल है। युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है। ये जोश नौजवानों का जो है वो बेमिसाल है। हर एक शहर हर एक शहर, हर एक गली में सिर्फ ये सवाल है, कलम के हाथ में क्यों जलती हुई मसाल है। कैंडल मार्च निकाला था ना कल। हर एक शहर, हर एक गली में सिर्फ ये सवाल है, कलम के हाथ में क्यों ये जलती हुई मसाल है। युवा अगर निराश है तो हौसला दो, प्यार दो। युवा अगर निराश है तो हौसला दो। ये क्यों पुलिस से कह रहे कि ठोक दो, पछाड़ दो। ये क्यों पुलिस से कह रहे कि ठोक दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो। मैं रोजगार मांगता हूँ, मुझको रोजगार दो। हर एक शब्द जुमला, ए हो मैडम जी सुन ले हमार बतिया। ए हो मैडम जी सुन ले हमार बतिया। तो से करत है बिनती सारो दिन औरतिया हो। ए हो मैडम जी सुन ले हमार बतिया। 22 में निकाले रहलो टीजीटी के विज्ञापन। 22 में निकाले रहलो टीजीटी के विज्ञापन। भरोसा दिया होने के बाद से कि चलिए हो सकता है बेटा इस बार एग्जाम हो जाए। बयां करने के लिए कुछ बाकी नहीं है महोदय। मैं सरकार से माननीय योगी जी से मैं निवेदन करता हूँ, अध्यक्षा महोदय जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों का क्यों नहीं दुख दर्द समझ पा रही हैं।
यदि अगर आपको कराना है तो करा दीजिए, नहीं तो आप एक लाइन में लिख करके नोटिस चस्पा दीजिए कि हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे, आप लोग जाइए घर। आप लोगों के लिए हमारे पास किसी बिल्कुल सही। हम लोग जाके पढ़े 15-20 घंटा पढ़े, उसके बाद में हो जाएगा, हम लोग भी ऐसा करेंगे। अब ये लोग बस खाली डेट पर डेट दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा काम। आज इनको डेट देना ही पड़ेगा, आज डेट दे दीजिए, हम लोग जाके 15-20 घंटे तैयारी करें। जो रिवीजन बचा है, मतलब रिवीजन तो हम लोगों का हो ही गया था, अप्रैल में ही तैयारी हो गई थी, 14-15 मई को जब पेपर था, लेकिन फिर भी 1.5 महीना हम लोग पीछे हो गए, 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बताइए, जो है किसी और प्रदेश में जा करके अपना कुछ देखते हैं। और मैं देख रहा हूँ 2022 से देख रहा हूँ कि राजस्थान ने 2 वैकेंसी दिया, झारखंड इतना वैकेंसी देने जा रहा है, बिहार ने 3 वैकेंसी निकाला, चौथे के चक्कर में पड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ जो मुट्ठी भर वैकेंसी है जो सामने ला करके लगा दी है, वो भी जो असीमित कर दिए हैं। 80,000 लाख तो जल्दी मिल जाएगा नौकरी। यहाँ आने के बाद आप समझ में आता है कि 5 साल 10 साल बाद भी मतलब शिक्षक भर्ती क्लियर नहीं हो पाती यहाँ पर डेट पे डेट देते रहते हैं और हर एक कार्य के लिए हम लोग धरना देते रहते हैं कि किसके पास इतना टाइम है धरना देने के लिए। लेकिन आयोग इतना मजबूर कर दिया है कि हम लोग बड़े बड़े होकर भी रोज रोज सरकार को और आयोग को जागृत कर रहे हैं, लेकिन उठने का काम तो सरकार कर ही नहीं रहा है। इतना सो रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। इतने लोग और बड़े भैया जो बोल रहे हैं गुस्से में बोल रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। आयोग इतना बोलने पर मजबूर कर रहा है, नहीं तो कौन बोले इतना, अपना मुंह कौन खराब करना चाहेगा। लेकिन आयोग को थोड़ा सा भी नहीं शर्म आ रहा है कि हम लोग की मजबूरी कुछ सुने। हम लोग यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, कोचिंग का फीस, लाइब्रेरी का फीस, रूम का किराया, उसके बाद खाने का जो चीज़ है उसको भी लेना पड़ता है। इतनी गंदगी है यहाँ प्रयाग में कि हरदम हर एक स्टूडेंट बीमारी होता रहता है। मैं तो खुद ही अपना बता रही हूँ, मैं तो यहाँ हमेशा बीमार रहती हूँ, जब से रहती हूँ तब से लगातार महीने में 2-3 बार मैं बीमार हो जाती हूँ। मुझे टाइफाइड हमेशा पकड़ता रहता है यहाँ पर। मेरा पैर दर्द और बदन दर्द पूरा होता रहता है, दवा खा मैं पढ़ती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के नाश्ता करके लाइब्रेरी जाती हूँ, 12 बजे आज खाना बनाती हूँ, फिर जाती हूँ लाइब्रेरी, आती हूँ 10 बजे। ऐसा पढ़ने से क्या मतलब। मैं इतना दिन से यही उम्मीद लगाई हूँ कि नौकरी मुझे मिले। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इतना दिन से पढ़ रही हूँ तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन मिले कैसे आखिर। जो आयोग यहाँ बैठा है अच्छा खासा, वो डेट देगा और हम लोग यहाँ धरना करेंगे, नौकरी कहाँ मिलेगी। घर वालों से ताना, बाहर वालों से ताना, गांव वालों से ताना, ससुराल वालों से ताना, सबसे ताना सुन के मन भर गया एकदम। अब बस यही आयोग से उम्मीद है कि जल्दी से पेपर कराएं और डेट अच्छे क्लियर दे दे, अच्छे से हम लोग अपने रूम पे जाके पढ़े। धरना देने का हम लोग को शौक नहीं यहाँ पर है कि इतनी गर्मी में आके धरना दें हम लोग। कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मुझे 3 साल से भेजे हुए हैं, किस मुश्किल से मैं हूँ। मैम को बस ये समझना चाहिए कि लास्ट है, तुम 2 महीने 3 महीने और रह लो। मेरे ग्रुप में जितने भी भैया लोग हैं, मैं सबसे बोली तो उन्होंने कहा बस घर से लास्ट टाइम तुम एक परमिशन मांग लो। मैम से बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बार रिजाइन करवा दीजिए बस। बहन, आपकी वेदना और दर्द को प्रतियोगी इसी तरीके से शांत नहीं बैठेगा और डेट लेकर के जाएगा। रोने का समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय बाहर आओ, अध्यक्ष महोदय बाहर आओ, बाहर तुमको आना होगा।